क्या प्रोग्राम है? ये ट्रेनिंग का और हज टीके का प्रोग्राम है। अच्छा, कितने हाजियाँ पहुँचे? 48 हाजी पूरे सेलेक्ट हुए हैं, 48 लोग कहाँ लगना है यहाँ पे ट्रेन। क्या क्या हुआ, मतलब हाजियों को यहाँ पे किस लिए बुलाया गया था? यहाँ टीकाकरण कराने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया गया था। जौनपुर से कितने हाजी जा रहे जौनपुर से 48 हाजी हैं हैं? टोटल यहाँ पे टोटल 48 हाजी हैं जाने के लिए। और क्या क्या सुविधा आपकी तरफ से दी जा रही है? ये बताया जा रहा है कि कैसे कैसे वहाँ करना है ट्रेनिंग, कैसे हज पे जाना है और क्या क्या सिस्टम वहाँ होना है, वो सब पूरा प्रोग्राम के आगे चल रहा है। ये भी यहाँ पे पूरा और ये सब कराने के लिए व्यवस्था है, चल रहा है। यहाँ ट्रेनिंग भी हो रही है और टीकाकरण भी हो रहा है। अभी इनको सर्टिफिकेट मिलेगा, वही सर्टिफिकेट इनको लेके जाना है और सर्टिफिकेट हाल में ही उनको लेके जाना पड़ेगा, बिना उसके ये वहाँ हज पे जा नहीं सकते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शीश अंसारी। हज उस शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो वहाँ तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, जिसकी तफसीर अल्लाह के नबी ने तिरमिज़ी शरीफ में फरमाई है मम मलका ज़ादम व राहिला, यानी जो ज़ाद व राहिला पर कादिर हो। ज़ात का मतलब तोशा, राहिला मतलब सवारी, यानी आने जाने का किराया हो और ख़र्च वहाँ का हो, और उसके साथ अहलो आयाल है तो उनका भी ख़र्च दे कर के जाने पर कादिर हो, तो उस पर हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ हो जाता है। यहाँ हाजियों को की तरबियती प्रोग्राम यहाँ पर था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर तफसील से बात हुई है। तो हज तमत्तो यहाँ चूँकि हिंदुस्तान से अक्सर हज तमत्तो करते हैं, पहले उम्रा और फिर उसके बाद हज, तो उसके जो भी अरकान हैं उस पर तफसील से रोशनी डाली गई और एक एक अरकान को अच्छे से बताया गया। हज के अंदर दोनों तरह की इबादतें, बदन और माल, दरअसल इस बात का तसव्वुर कि हर चीज़ चाहे वो माल हो या बदन हो अल्लाह का है और अल्लाह के हुक्मों पे उसको डालना ये एक इंसान का फ़र्ज़ है। और इस्लामी इबादत के अंदर नमाज से लेकर के जितनी इबादत हैं, चाहे वो रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, फ़ित्रा हो, कफ़ारे हों, कुछ भी हो, इन तमाम के अंदर एक ही चीज़ है कि अपनी उबूदियत का इजहार इज्तिमाई शक्ल में हो, और चाहे वो जमात मस्जिद में पढ़े या जुमा की नमाज़ पढ़े या ईदैन की नमाज़ पढ़े या बड़ा इज्तिमा, आलमी इज्तिमा हज के अंदर होता है जो पूरी दुनिया से लोग शरीक होते हैं। तो एक पैगाम है उस इत्तेहाद का जो अल्लाह के नाम पर पैदा किया गया है, और उसको बाकी रखने के लिए और इस पैगाम को आम करने के लिए हज में, अरफा में, मिना में और तवाफ़ के वक्त लोग जमा होते हैं, ताकि मजमा देख करके अपनी जमीयत का और अपने सच्चाई का यकीन भी हो और एक इज्तिमाई ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है उसका इल्म भी हो और अमली मश्क भी हो। बहुत से लोग उन फरीज़ों में से है जिनके ऊपर इस्लाम की बुनियाद कायम है। बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन के तहत हज जो है एक इस्लाम का पिलर है, एक रुकन है। अगर कोई शख्स इसके इनकार की जुर्रत करता है तो वो अपने आप को इस्लाम से खारिज समझे, क्योंकि ये पिलर ऑफ द इस्लाम है, इस्लाम का बुनियादी रुकन है और ये नस्स क़तई से साबित है। आप कितने साल से यहाँ पर अपने यहाँ प्रोग्राम करा रहे हैं? ये प्रोग्राम हमारे यहाँ तकरीबन 7 8 साल से हो रहा है हमारा।